Krish 4 is something that people are desperately waiting for. Yeah, me too. Because Man. Krish I'm is telling you, something it's something that is so aspirational right now. We are ready. We're good to go. So the script is ready? Yeah. आई फील दैट राकेश रोशनी अगर क्रिश 4 बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा. I can promise you, Krish will see you very, very soon. जिस तरह 2015 में एक क्वेश्चन कॉमन हो गया था कि भाई कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसी तरीके से 2025 में एक क्वेश्चन कॉमन हो गया है, क्रिश 4 कब आएगी? तो भाई लोग फिकर नॉट, आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए क्रिश 4 के मेकर्स की तरफ से आई है एकदम शॉकिंग बट एक्साइटिंग गुड न्यूज. देखो गुड न्यूज तो ये है कि क्रिश 4 अब फाइनली बनने जा रही है और राकेश रोशन ने पहले से ही बोल के रखा है कि इसकी स्क्रिप्ट मैंने इतनी तगड़ी बना के रखी है कि 15 मिनट में ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर लेगी. It will catch the audience in the first 15 minutes. बट भाई उनको मेन दिक्कत आ रही थी मनी भाई की. यस, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है ये मूवी हाई ऑक्टेन हाई बजट बिग स्केल मूवी है, तो इसके लिए भाई छोटा मोटा बजट तो लगेगा नहीं. 700 CR का बजट है इसका. अच्छा, बट जहां पर आदि पुरुष ने 700 CR का सिर्फ चूरन दिया, लेकिन ये भाई क्रिश 4 है, मतलब ये सिर्फ चूरन नहीं देगा बल्कि आपका हाजमा भी ठीक कराएगा. तो क्रिश 4 के साथ अब जुड़ चुके हैं आदित्य चोपड़ा. यशराज फिल्म स्टूडियो अब जुड़ चुका है क्रिश 4 के साथ. अब वो प्रोड्यूस करने वाला है इसको, साथ में राकेश रोशन भी प्रोड्यूसर रहेंगे इसके. लेकिन शॉकिंग जो न्यूज मैं आपको बता रहा था वो काफी एक्साइटिंग भी है. भाई साहब यहाँ पर ऋतिक रोशन जुड़ रहे हैं एज ए डायरेक्टर. ये क्या बात करता है यार? मैं बता रहा हूँ आपको बाबू भैया, ये कमाल धमाल बेमिसाली होने वाला है. उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू जरूर होने वाला है, लेकिन इससे पहले बंदे ने क्रिश कोई मिल गया या फिर क्रिश 3 में जैसे काम किया था ना, उस काम से हमें पता चलता है कि आधा तो इनका दिमाग था इसमें. मतलब राकेश रोशन पर मैं शक नहीं कर रहा हूँ, वो भाई कमाल का मास्टरमाइंड डायरेक्टर है. और भाई ये फर्स्ट टाइम होगा जब YRF किसी और के साथ जुड़कर फिल्म बनाएगा, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ. और यशराज फिल्म्स या ऐसा बैनर है जिसको किसी और की जरूरत नहीं है, वो अपनी फिल्में खुद ही प्रोड्यूस करता है. लेकिन यहाँ पर राकेश रोशन को अब YRF की जरूरत पड़ी, क्योंकि इसका बजट ही इतना है कि भाई साहब राकेश रोशन अफोर्ड नहीं कर सकते. क्योंकि लास्ट टाइम जब क्रिश बनाई थी उन्होंने अपनी क्रूज और अपना बंगला गिरवी रख दिया था, और अगर मूवी उस टाइम पर थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाती तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग की तेरा घर बिक जाएगा. ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क टेकर. और राकेश रोशन को एज ए डायरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट पर इतना तगड़ा भरोसा होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं फिर उसे बनाने के लिए. और मेरे हिसाब से YRF ने क्रिश फ्रेंचाइजी के साथ जुड़कर अपना बड़प्पन तो दिखाया है, लेकिन साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी गेन की है, जहां पर इन्होंने स्पाई यूनिवर्स खड़ा करके जो छापा है उसे डबल करने का भी तो मौका है. ये करेक्ट लड़का है इस घर में. एंड उसी स्पाई यूनिवर्स का मेन पिलर है कबीर, जो भी वॉर 2 खत्म करेगा. ऑनेस्टली ये सवाल तो आता है कि ऋतिक रोशन को इसको डायरेक्ट करने की जरूरत क्या आन पड़ी, क्योंकि राकेश रोशन जो खुद इसके मास्टरमाइंड है वो ये कर सकते थे, लेकिन ड्यू टू एज फैक्टर या फिर कुछ भी हो सकता है उन्होंने बैकलैश कर दिया. लेकिन भाई साहब यहाँ पर पहले तो खबरें आ रही थी कि करण मल्होत्रा जो अग्निपथ के डायरेक्टर है वो डायरेक्ट करने वाले थे. उससे पहले खबरें आ रही थी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा डायरेक्ट करने वाले हैं, अपने मार्फ्लिक्स प्रोडक्शन के अंडर ये मूवी बनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने भी बैकआउट कर दिया. अब रीजन क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन क्रिश 4 के साथ होने वाली ये सारी पॉलिटिक्स बोलो या फिर नाइंसाफी, ये ऋतिक रोशन को बर्दाश्त नहीं हो रही. इसलिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि मैं है ना, मैं करेगा. डैड तुम पीछे रहना, मैं तुम्हारा इस राजा मौली, तुम मेरे विजेंद्र प्रसाद बनना. क्या बात है सर, ये बात है. मतलब भाई ये मेरे को बिल्कुल सही लगा. ऋतिक अपने 50 की एज में क्रिश जैसी मूवी के साथ अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं और अपने पापा की गाड़ी में इंजन संभालने के लिए बैठ चुके हैं. मैं सच बता रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर लोग 50 करोड़ लेकर भी अपनी पहली फिल्म सीधा डायरेक्ट नहीं कर पाते. ये 700 करोड़ का बजट लेके बंदा अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करने जा रहा है. पिछवाड़े में दम होना चाहिए, क्योंकि अगर मूवी एड़ी वाकड़ी हो जाती है तो उड़ता तीर पिछवाड़े में लेने जैसी बात हो जाती है. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. लेकिन फिर भी बंदा ये सब कुछ करने के लिए रेडी है. मतलब सिंपल है, अपनी बाप की स्क्रिप्ट पर और अपने एक्सपीरियंस पर इसको भरोसा है, तो इस पर हम ट्रस्ट करके चल सकते हैं. अब देखो अप्रैल तक वॉर 2 की शूटिंग खत्म करेगा कबीर, आई मीन ऋतिक रोशन. एंड अप्रैल से ही जुड़ने वाला है इसके प्री प्रोडक्शन में. क्रिश 4 अब फ्लोर पर जाने वाली है 2026 के स्टार्टिंग में. अब 2026 तक ऋतिक का प्लान है प्री प्रोडक्शन में जुड़कर स्क्रिप्ट को समझने का एंड अपने बाल बढ़ाने का. यस, क्रिश को हम बिना बालों के कैसे देखेंगे, क्या बोलते हैं? आई डोंट नो. अबे बिना बालों का क्रिश कैसा? ये समस्या है. एनीवे जो भी हो भाई साहब, क्रिश 4 के लिए भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. आप लोग कितने हो कमेंट में जरूर बताना. और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलता है अगली वीडियो में. मैं हूं अजय कुमार. बाय.